बर्थडे बॉय को बिल्कुल तंग नहीं करना है। सो यस मिसबा, जो सवाल अभी हमारे कॉलर ने पूछा वो कहते हैं कि क्यों हमारे कैप्टन्स जो हैं वो एट दी स्पॉट प्लान बी पे कैसे नहीं, क्यों नहीं शिफ्ट होते, क्यों वो जो है जो प्लान बना के आते हैं बस उसी के तहत चलते रहते हैं। देखिए बात वही है, उन्होंने खुद ही कह दिया ना कहीं डाउट होता है आपके जहन में। जब डाउट नहीं होता ना, यू फ्रॉम इनसाइड स्ट्रॉन्ग है और आपको अपने आप पे डाउट नहीं है यार मैं परफॉर्मर हूँ या मैंने परफॉर्म करना है, तो डजेंट मैटर नंबर बदल जाएगा या मैं कहीं ऊपर हो जाऊँगा या नीचे हो जाऊँगा, ये खेलेगा या वो खेलेगा। जब आप स्ट्रॉन्ग होते हैं ना फिर आपको कोई मसला नहीं। आपको पता है मैं परफॉर्म करना है, मुझे पता है मुझे खेलना आता है, मैं जाऊँगा जैसे भी टीम। तो फिर ये मेरे ख्याल में इनिशिएटिव लेना चाहिए हमारे जो भी कप्तान हैं जिस टीम के भी, क्योंकि ये आप करते हैं तो आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस जो है ना वो कहाँ से कहाँ चली जाती है। आप एग्जांपल्स देख लें ना, इमरान खान ने चेंज किया, इमरान भाई ने नंबर 3 पे चले गए, टोटल चेंज हो गया। लाला को चेंज किया, वहाँ पे यूनुस खान ने, हम स्ट्रगल कर रहे थे 2009 के वर्ल्ड कप में, कहाँ थे कहाँ से कहाँ एक चेंज हमें ले गई। तो ये चीज़ें तो आप मतलब डरना नहीं चाहिए। टीम के लिए जो बेहतरी आप सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये फ़ायदा देगी हमें चीज़, वो आप कर जाएं बस। आप वो डाउट्स अंदर से निकालेंगे तो आप बड़े प्लेयर भी बनेंगे, बड़े कप्तान भी बनेंगे, बड़ी टीम बनेंगे। तो ये तो बिल्कुल बात ठीक है। दूसरी जो मैं उस टाइम ऐड करना चाहता था वो ये था कि देखिए मैथ्यू वेड को भी तो आपने इतने मैचेस दिए, उनके नंबर भी चेंज किए, भाई कहीं वो फिट इन हो जाए, क्योंकि कीपर था आपकी टीम में, वो खेल ही रहा था तो आपके लिए वो समझे कि नागुज़ीर था कि जी इसको खिलाना है इसको। यही चीज़ अगर आपने जो पहली टीम बना के आप निकले थे उसमें शर्जील आपके ओपनर थे, तो फिर 3 मैचों के बाद क्यों आप वो वेट की वजह से आपने चेंज किया ना। तो फिर इनिशियली या तो आपका गलत डिसीजन था जो भी आपने किया। शर्जील को अगर आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ लिया था तो बात बिल्कुल ठीक है, फिर उसको खिलाते। कहीं ना कहीं जब उसका वो मैच विनिंग वाला मैच आने वाला था तो वो वैसे ड्रॉप हो गया। मुझे लगता है ये कंडीशंस पिंडी में शर्जील को सूट करती हैं, क्योंकि वो कट पुल बहुत अच्छी खेलता है, पेस जहाँ बॉल आएगा वहाँ बहुत अच्छा खेलता है। होपफुली दुआ भी है कराची के लिए वो खेले, उसको खिलाना चाहिए और परफॉर्म करे, क्योंकि विंस का जो गैप आया ना उसको फिल इन करने के लिए मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन इनके पास शर्जील ही है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, इसमें खैर कोई शक नहीं। मुझे भाई आप पे मैं आता हूँ, और ज़ाहिर है एक तब्दीली जो अब इस टूर्नामेंट में नज़र आनी शुरू हुई है। आप कहेंगे कि टीमें ज़रा लाहौर कलंदर्स ने इस हवाले से थोड़ा सा रिस्क लेना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ टॉस जीत के पाकिस्तान में इस बार एक सर्टन सीक्वेंस फॉलो हो रहा था और वो टोटल्स को डिफेंड करने की जो है वो बात की जा रही थी। अब पिंडी में आज से मैचेस होने वाले हैं और पिंडी की आई रियली होप कि जिस तरह की हम विकेट अज्यूम करते हैं वहाँ पे वैसे मिलती है। आपको क्या लगता है टॉस का रोल जो है वहाँ पे क्या होने वाला है पिंडी में? अभी आपको पता है गुज़िश्ता 2-3 दिन में बारिश भी हुई है और ज़ाहिर है उसका भी एक फैक्टर यहाँ पर होगा। तो आपको लग रहा है कि क्या वो जो एक रिवायत चलती आ रही है इस PSL 8 में टॉस जीत के आप डिफेंड करने की बात करते हैं, इस बार टीमें जो हैं वो कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगी पिंडी में? देखिए ऑब्वियसली कंडीशन मैटर करती हैं और अपनी स्ट्रेंथ को भी पता होना चाहिए। टीमों को अपनी स्ट्रेंथ का पता है। जैसे लाहौर कलंदर को, शाहीन को अपनी टीम के बारे में पता है। शाहीन बड़ा क्लियर है कि जी हम डिफेंड करेंगे, क्योंकि उसको अपनी बॉलिंग पे बड़ा इत्मीनान है। इसी तरह दूसरी टीमें होंगी, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो अपनी बैटिंग के ऊपर इंसार करता है। तो आई थिंक ये अपनी स्ट्रेंथ को सामने रख के आपने फैसला करना होता है। हैविंग सेड दैट ऑल्सो पिचेस को आपने ग्राउंड की कंडीशन को भी देखना होता है। कई जगह पे आप ड्यू फैक्टर का इशू, अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के स्टेडियम में अगर ड्यू फैक्टर है तो आप बैटिंग सेकंड करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप सेकंड बैटिंग करें ताकि आपको ऑपोजिशन जो बॉलर्स हैं उनको आपको वो उनके स्किल लेवल वो इस तरह इस्तेमाल ना कर सकें बॉल के साथ जो बंदा करना चाहते हैं जो बॉलर्स। तो आई थिंक ओवरऑल आपको अपनी स्ट्रेंथ को सामने रख के फिर फैसले करने पड़ेंगे। राइट बिल्कुल, और स्ट्रेंथ को देख के, कंडीशंस को देख के, जाहिर सी बात है जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उससे ज़्यादा आप उस पर डिपेंड करें जो आपके हाथ में है चीज़ें। बट इमाम, कमिंग टूवर्ड्स यू, पेशावर ज़ल्मी में एक बार बार सवाल हर कोई पूछ रहा है, मुजीबुर रहमान कहाँ है? मुजीबुर रहमान क्यों नहीं खिला रहे उनको? बट जब मैं उनके 4 फॉरेन प्लेयर्स देखती हूँ तो मुझे दिखता नहीं है कि वो कहाँ किसको हटाएं और किस ऑप्शन पे जो है वो मुजीब को लेकर आएँ। अगर मैं उनके फॉरेन प्लेयर्स आपके सामने रख देती हूँ तो फिर आप इस बात का जवाब मुझे दीजिएगा। TKC खेल रहे हैं, राजा पक्सा खेल रहे हैं, पावल खेल रहे हैं और नीशम खेल रहे हैं। बिफोर वी गो फर्दर,
मुजीब का प्रोफाइल हमारे पास मौजूद है, तो मुजीबुर रहमान प्रोफाइल पे भी नजर डाल लेते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट है ना, हाउ इम्पैक्टफुल प्लेयर ही है, और वो जगह नहीं बना पा रहे ज़ल्मी में। जी बिल्कुल जी, 205 मैचेस मुजीब जो खेल चुके हैं उसमें उनकी 225 विकेटें हैं, बेस्ट ऑफ 5 of 15 और एवरेज ऑफ 22, और इकोनॉमी अपने थ्रू आउट द करियर 6.63 के साथ जो है वो उन्होंने बॉल किया है। तो ना सिर्फ मुजीब विकेटें ले रहे होते हैं बट ही इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल बॉलर एज वेल। और बॉलिंग का ही मसला है पेशावर ज़ल्मी को। 205 एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस, दुनिया भर की लीग्स में खेले हैं लाला ज़ाहिर है। तो जी इमाम यही बात कर रहे थे कि मुजीब का खेलना, मुजीब को क्यों नहीं खिलाया अभी तक, स्पेशली कराची में नहीं खिलाया, तो पिंडी में तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर एक ही स्पिनर खेलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि इनको फिर अपनी बैटिंग को थोड़ा सा आपको जो है करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़, और फिर आपको बॉलिंग, क्योंकि इनको देखें सीधी सी बात है, अगर आपको टूर्नामेंट जीतने आपको बॉलिंग तो अच्छी करनी पड़ेगी, वरना मुझे नहीं लगता ज़ल्मी इस बॉलिंग के साथ बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग बैटिंग चेस करेगी। हर दूसरे मैच में 200 करेंगे तो मुझे लगता है ये टूर्नामेंट जीतेंगे। अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है तो आपको विकेट्स लेने पड़ेंगे, आपको जो है पार्टनरशिप्स तोड़नी पड़ेंगी, तो ही जाके आपका टूर्नामेंट में कोई चांस बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुजीब को लाजमी खिलाना चाहिए। और उसके अलावा क्योंकि देखें जब आप पिकिंग सिस्टम होती है तो आपको पता होना चाहिए, इसमें यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। समटाइम्स आपको फोर्सफुली चीज़ें नहीं मिलती, समटाइम्स आपको मिल भी जाती है, सो यू हैव टू बी लकी एट द सेम टाइम। बट ये है कि अगर आपका मुजीब बेंच पे है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन मार्क है कि मुजीब बेंच पे अगर है तो वो होना नहीं चाहिए, स्पेशली पीएसएल में जाए तो उनके 4 फॉरेन प्लेयर्स देखकर किसकी जगह मुजीब को कहाँ खिलाया जाए। देखिए रोमान पाउलर, प्लीज राजा पक्षे है, रोमान पाउलर है, इसके अलावा नीशम है और टीके से। आप नीशम को बाहर नहीं कर सकते क्योंकि नीशम इनके साथ आपको बॉल भी कर देता है, ठीक है। पावल बहुत अच्छी फॉर्म में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राजा पक्सा और टॉम कोलो कैटमोर ने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली है, तो मुझे ऐसा लगता है राजा पक्सा की जगह इनको एक लोकल जो है राजा पक्सा की जगह इनको जरूर मुजीब को खिलाना चाहिए। ये मेरा एक अपना ओपिनियन है। नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली। पेशावर की मैं थोड़ा ऐड करूंगा, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्यों पेशावर फंसी हुई है, क्यों नहीं खिला पा रही मुजीब को। जी ये टीमें हमेशा मिस आउट कर जाती हैं जब वो अपना इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर पिक करती हैं। अब पेशावर ने इमर्जिंग कैटेगरी में दोनों स्पिनर पिक किए हुए हैं। अब वो स्पिनर सुफियान मुकीम अच्छी बॉलिंग उसने 2 मैचों में की, उसको कॉन्फिडेंस उसने 2-2 ओवर कराए। अब वो सुफियान अगर खेलता है या दूसरा जो अंडर 19 का एक और लड़का खेलता है तो फिर आप जहाँ एक स्पिनर है आपके पास ऑप्शन नहीं, या तो आपने कोई एक फास्ट बॉलर लिया होता ना तो यहाँ पे आप मुजीब को लाते और उधर से आप जो इमर्जिंग में फास्ट बॉलर खिला लेते, तो यहाँ पे वो फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो उस्मान कादिर को भी नहीं खिला पाए पिछले मैचों में। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इमर्जिंग कैटेगरी आपको बहुत सोच समझ के प्लेयर लेने होते हैं कि आपके पास ऑप्शंस दोनों होनी चाहिए, वरना आप जहां पे भी कम्बिनेशन का मसला आता है, जैसे पिंडी है, स्पिन बॉलर आप एक से ज़्यादा नहीं खिला सकते नॉर्मली, जो हम जानते हैं पिंडी को इवनिंग फिर ड्यू फैक्टर, तो वहाँ पे आप देखें अगर मुजीब को आपने खिला लिया, दूसरी तरफ इमर्जिंग का एक बंदा खेलना वो भी स्पिनर है, तो इसका मतलब है अगर 4 ओवर ही कराने हैं तो वो एक बंदा आप 10 के साथ खेलना है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है पेशावर थोड़ी सी फंसी हुई है। और मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, इन्होंने फिर आखिर में जो है वो इन्होंने हसीबुल्ला को लिया। अब देखिए आपने एज अ विकेट कीपर बैट्समैन तो रख लिया, लेकिन अगर आपको पता है कि वो भी एक इमर्जिंग और सप्ली उस कैटेगरी में ले लिया है कि आपके पास 2 ऑलरेडी स्पिनर्स हैं और तीसरा विकेट कीपर बैट्समैन खिला नहीं सकते क्योंकि आपके पास ऑलरेडी, जब आपको पता है कि मोहम्मद हारिस है, अब उसका बैकअप तो है लेकिन इनका कॉम्बिनेशन उस हिसाब से बन नहीं पा रहा, क्योंकि जब आपने इमर्जिंग दोनों ही स्पिनर ले लिए हैं तो उस वजह से एक इनका बहुत बड़ा इशू आ गया, जिनको इनकी कॉम्बिनेशन अभी तक जब हम देख रहे हैं कि इनकी बॉलिंग फंसी हुई है और इनकी प्लेइंग 11 भी इसी वजह से फंसी हुई है। Yeah, absolutely. Or just to give you an idea about the schism, the gap between the top bowling performance और अगर आप ज़ल्मी की बात करें तो हम जानते हैं इस टूर्नामेंट के टॉप परफॉर्मर एहसानुल्लाह 14 विकेटें जो हैं वो अब तक ले चुके हैं, लेकिन ज़ल्मी की तरफ से जो टॉप विकेट कीपर हैं, विकेट टेकर हैं, वो जिमी नीशम है जिन्होंने 5 मैचेस में 4 विकेटें हासिल की हैं और यही वहाब रियाज का सिलसिला है, 5 मैचेस में 4 विकेटें, एंड बोथ ऑफ देम हैव गिवन मोर देन 9.5 रन्स पर ओवर।